हाय बच्चों, क्या पढ़ोगे तुम लोग? 11th का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। और 11th का टॉपिक में पढ़ेंगे, देखो क्या क्या पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स ये क्या होता है? बेसिक मैथमेटिक्स, इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ये मैथमेटिकल टूल्स क्यों बोले? टूल्स मतलब तो औजार होता है। और अच्छा, औजार के बारे में बात करेंगे। यानी फिजिक्स में प्रॉब्लम जब सॉल्व करना हो तो औजार की तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। बिना औजार का कोई काम होता है? बताओ। जैसे मुझे बोर्ड पर लिखना है तो बताओ, इसके बिना लिख सकते हैं क्या? नहीं। औजार बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको ऐसे समझ सकते हैं। जैसे तुझे दाढ़ी बनानी है, बोलो कैसे बनाओगे? औजार नहीं रहेगा तो दाढ़ी बनेगी? तुम लोग को तो दाढ़ी हो चुका होगा अब, कोई बात नहीं। अच्छा, ऐसा किसी डॉक्टर साहब को देखे हो बिना बिना टूल्स का ऑपरेशन कर दो? नहीं देखे हो ना। ऐसा किसी हाउसवाइफ को देखे हो बिना चकला बेलना का रोटी बनाए? अच्छा, चकला बेलना क्या करता है? चकला बेलना क्या करता है? काम को आसान कर देता है, यानी वो टूल्स है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो भी रोटी बनेगी, लेकिन रोटी बनाना ज़रा कठिन हो जाएगा। टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होता है किसी भी काम को आसान करने के लिए। टूल्स क्या करता है? हमारे काम को आसान कर देता है। कभी कभी तो टूल्स के बिना अगर काम करोगे तो मुश्किल हो जाएगा काम करना। जैसे सपोज करो दीवार में लगानी है कील। क्या लगानी है? दीवार में लगानी है कील, और उसमें तुम हाथ से शुरू हो जाते हो तो बोलता है कील अंदर जाएगी कि नहीं जाएगी, लेकिन हाथ से अच्छा खासा खून बह जाएगा। तो दीवार में कैसे कांटी कील लगानी है? तो या तो हथौड़ा का इस्तेमाल कर लो, या तो ड्रिलर मशीन आता है उसको डाल दो, तो क्या होगा? आसानी से कील चला जाएगा। यानी टूल्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात समझ में आया? उसी प्रकार से फिजिक्स का जब हम प्रॉब्लम बनाएंगे तो क्या लगता है, मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो उसी के बारे में आज बात करने वाले हैं हम लोग। और उसमें सबसे पहला बात करेंगे, उसमें बहुत कुछ है, जैसे कि डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, ग्राफ है, बहुत कुछ है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट है। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन का बात करेंगे हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स में। आज बात करेंगे डिफरेंशिएशन का। बात आया समझ में? किस चीज का बात करेंगे? डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन को समझते हैं कि ये होता क्या है डिफरेंशिएशन। तो उसको समझने के लिए छोटा सा देखो, यहाँ पर कोई पीएचडी नहीं करना है मुझे, बस उतना समझना है कि इस टूल्स को कैसे उपयोग करना है फिजिक्स में, वही जानना है। तो थोड़ा सेंस ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ देखो y2 है, और यहाँ पर हम मान लेते हैं y1, और ये मान लेते हैं 100 है, और यहाँ भी 100 है, और यहाँ भी 100 है y2। और y1 बराबर यहाँ पर मान लेते हैं 20 है, यहाँ पर मान लेते हैं 60 है, और यहाँ पर मान लेते हैं 99.9999999, बहुत सारा 9 है। ओके, तो यहाँ पर हम लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? देखो लिख रहे हैं चेंज इन y। चेंज इन y बराबर y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। यहाँ चेंज इन y कितना हो जाएगा? 100 यहाँ और 20 यहाँ। तो 100 और 20 में चेंज कितना आएगा? यस, 80 का आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा? 100 और 60 है, तो कितना हो जाएगा? 40। वाह, गुड। इसमें गुड की कोई बात नहीं है, गुड यहाँ होगा, बता दोगे तो। बताओ क्या होगा, जरा सोच के बताओ। क्या लिखे इसको? क्या लिखेंगे इसको? y2 माइनस y1 बराबर क्या लिखेंगे? मैं बोल देता हूँ, मैं 0.0000000
0 0 1 आता है करने के लिए, इसे कर दो ना, 0 0 0 0 0 डॉट 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 0। 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0 0 0 0 0 0, यहाँ 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 0 बचा। इस प्रकार से आ जाएगा। इस तरह का जो चेंज होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा वाई, उसको 80 बोलेंगे, इसको बोलेंगे डेल्टा वाई, इसको बोलेंगे 40, और इसको बोल देते हैं डी वाई। वाह, डिफरेंट है ना, दोनों में डिफरेंट है। यानी डेल्टा वाई और डी वाई दोनों तो है डिफरेंस इन वाई, दोनों क्या चीज है, वाई में डिफरेंस है। लेकिन दोनों में क्या खास बात है, दोनों में खास बात यह है कि ये जो डेल्टा वाई है बड़ा सा चेंज को दिखाता है, बड़ा चेंज, उसको बोलते हैं फाइनाइट चेंज, FINIT, फाइनाइट, फाइनाइट चेंज इन वाई। लेकिन ये क्या है बताओ, देखने से पता चल रहा है क्या है, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। यानी इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं डेल्टा वाई पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, डी वाई पढ़ेंगे। अब तुझे दोनों में अंतर समझ में आ रहा है, डेल्टा वाई का इस्तेमाल कब करेंगे और डी वाई का इस्तेमाल कब करेंगे। यस, डी वाई का इस्तेमाल तब करेंगे जब चेंज वेरी वेरी स्मॉल हो, यानी वेरी वेरी स्मॉल चेंज की जब बात करेंगे तो वैसे समय आएगा डी वाई, और बड़ा चेंज की बात करेंगे तो आएगा डेल्टा वाई। ओके, अब तुमको एक बात बताना है कि डी वाई बाय डी एक्स का क्या मतलब होगा। डी वाई बाय डी एक्स का मतलब होता है, डी वाई मतलब चेंज इन वाई और डी एक्स मतलब चेंज इन एक्स। इसको हम लोग बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एस बोलेंगे, एक्स बोलेंगे, या इसको ऐसे भी बोल सकते हो, देखो क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन, बोलो हिंदी मीडियम वाले, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में डरना नहीं है, फिजिक्स पढ़ाई हो रही है, ना हिंदी की पढ़ाई हो रही है, ना इंग्लिश की पढ़ाई हो रही है, क्या चीज़ की पढ़ाई हो रही है, यस, फिजिक्स की पढ़ाई हो रही है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। जैसे अगर इसको क्या बोलेंगे, ds बटा dt लिखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेट, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ s, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t बोलेंगे इसको, या क्या बोलेंगे, या बोलेंगे डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t, यानी s का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। यहां तक तो समझ में आ रही होगी बात, और भी इसको इंटरेस्टिंग बनाता हूं, कैसे बना के कि इसका वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो रूल नंबर 1 समझो, रूल नंबर 1, एक बात ध्यान देना, इसको मैथमेटिक्स से तुलना मत करना, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे डिफरेंशिएशन इतना छोटा जल्दी हो गया, तो हम लोग इसके तहकीकात में नहीं जाएंगे, इसको रिसर्च करने वाले नहीं हैं, हम लोग क्या करने वाले हैं, टूल्स को जानने, हम लोग टूल्स को जानेंगे और उसका इस्तेमाल करना सीखेंगे, बस फिजिक्स की बात करते हैं हम लोग। रूल नंबर 1 में मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स पे पावर n है, जहां ये एक वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, और ये एक कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू जब x पे पावर n लेंगे तो dy बाय डी एक्स आएगा, dy बाय डी एक्स को क्या बोलेंगे,
डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x बोलेंगे तो क्या होगा, डी बाय डी एक्स रख दिए। अब y के स्थान पर रख दो इसको x पे पावर n। वेरी गुड। अब क्या करोगे, ये जो पावर दिए हो ना, इस पावर को यहाँ ले आओगे तो क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, इंटू x हो जाएगा, और इसमें एक माइनस कर दोगे, ये आ जाएगा n x पे पावर। इस तरह से, जैसे इसमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, y इज इक्वल टू मान लेते हैं x पे पावर 9 ले लिए, और मुझे निकालना है dy बाय डी एक्स। क्या निकालना है, dy बाय डी एक्स। तो क्या करेंगे, d लेंगे, dy x लेंगे, और y के स्थान पर रख दो x पे पावर 9। अब क्या करेंगे, क्या होगा आप, तो ये जो पावर दिया ना 9 यहाँ आ जाएगा, और x, और 9 में -1 कर देंगे तो 9 इंटू एक्स पे पावर 8 हो जाएगा। है ना मजे की बात, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं है। आ रहा है समझ में। जैसे अगला सवाल तुमको मैं देता हूं, जरा बना के तो दिखा। देखो टेस्ट कर रहा हूं तुम्हारा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3, क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी बाय डी एक्स पे पावर 3। ओके, क्या होगा, 3 इंटू एक्स पे पावर 2 हो जाएगा। बड़ा आसान है, मजा आ रहा है नहीं। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 2, बोलो dy बाय डी एक्स कितना होगा, कितना होगा तुमको बताना है, मैं खाली हाथ मेरा दिमाग तेरा, बता। यहाँ क्या कर देंगे, यस ये रख देंगे। ओके, अब क्या करेंगे, 2 को यहाँ लेंगे, इंटू एक्स पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। ये जरा बना के मुझे दिखाओ जल्दी में, y इज इक्वल टू एक्स। ये मुझे बना के दिखाओगे तो मजा आ जाएगा। क्या बनेगा, मुझे तो लगता है कि बन जाएगा। कैसे बनाओगे, dy बाय डी एक्स करना है। क्या करना है, dy बाय डी एक्स करना है, और y के स्थान पर रख दो ये और ये। ओके, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, तो 1 पावर मान सकते हो क्या, लिख देगा 1 इंटू एक्स पे पावर 1 माइनस 1, 1 इंटू एक्स पे पावर 0। और तुमको तो पता ही है किसी चीज़ पर पावर 0 देने से, किसी चीज़ पे पावर 0 देने से क्या बन जाएगा, किसी चीज़ पे पावर 0 देंगे तो बन जाएगा 1। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन बनाए। 5वां क्वेश्चन देखो कैसे बनता है। अब उसको मिटाएंगे और देखोगे तुम। 4 क्वेश्चन बनाए, 5वां क्वेश्चन अब बनाओगे तुम। ये रहा 5वां क्वेश्चन। ये यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सोचो। मैथमेटिकल टूल, तुम नीट करना चाहो, आईआईटी करना चाहो, मेडिकल करना चाहो, वही नीट हुआ। यानी फिजिक्स को सवाल बनाने में मैथमेटिकल टूल की जरूरत पड़ेगा। 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, तुमको बताना है फाइंड dy बाय डी एक्स। फाइंड dy बाय डी एक्स, जरा बताओ तो। पहला नंबर तुमको दे रहा हूं मैं, क्लास वर्क है, यानी अभी जो चल रहा है ना इसमें तुमको बनाना है। y इज इक्वल टू रूट एक्स। ओके, दूसरा y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 5/2। तीसरा y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 9। चौथा y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स पे पावर 100। एक भी बना के दिखा दो तो, एक भी बना दोगे, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। बना के दिखाओ, बना के दिखाओ कैसे बनता है। तब तक मैं चाय का मजा लेता हूँ।
बना नहीं बनाना, कोई बात नहीं, मैं बनाता हूं, देखो कोई बात नहीं, तुम देखो यहां पर कैसे बनता है। y इज इक्वल टू रूट एक्स को क्या करोगे, पहले में तुम पिछड़ गया होगा, है कि नहीं? नहीं बनाना, बन जाएगा तो पॉज करके बनाओ, वीडियो को पॉज करो और बना के दिखाओ, बना के दिखा दोगे। ओके चलो मैं बनाता हूं तुझको। जैसे y इज इक्वल टू रूट एक्स है, रूट एक्स मतलब समझते क्या हो, क्या समझते हो? अच्छा समझते हो, रूट एक्स का मतलब ये होता है एक्स पे पावर हाफ, तो dy बाई डी एक्स निकालना चाहेंगे हम, है कि नहीं? dy बाय डी एक्स जब लेने चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, d बाय डी एक्स, वाई के स्थान पर x पे पावर हाफ। वेरी गुड। अब क्या करें, पावर को यहां ले आओ। ओके, अब पावर में क्या करेंगे, एक घटा देंगे, ये भी ओके। अब क्या करेंगे, 1/2, पावर कितना बच गया, हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस हाफ। ओके, तुमको पता है कि ऊपर का पावर को नीचे लाने पर प्लस वाला माइनस हो जाता है। ओके, तो क्या बन गया, 1/2 रूट एक्स। जानते हो मजे की बात बताऊं, सीक्रेट बात ये है कि इस तरह का डिफ्रेंशिएशन को याद ही कर लोगे तो, यानी y बराबर रूट एक्स रहेगा ना, तो बोलेगा dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या करोगे, 1/2 रूट एक्स। याद कर लोगे इसको, इसको बहुत इंपॉर्टेंट मान के। तो उम्मीद है कि दूसरा सवाल बना लोगे। y इज इक्वल टू एक्स पे पावर, देखो ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाओगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना एक्सपर्ट बनोगे। यस, dy बाई डी एक्स करेंगे, dy बाई डी एक्स करेंगे, तो d बाय डी एक्स कर दिए, और x पे पावर 5/2 था ना, तो क्या करेंगे, ये 5/2 इधर ले लेंगे और x पे पावर 5/2 माइनस 1 कर देंगे। ओके, ये 5/2 इधर ले लेंगे और x पे पावर 5/2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 3/2। यस, यही हुआ आंसर। बना लिया था क्या, कोई बात नहीं। तीसरा नंबर देखो, y इज इक्वल टू 1/x पे पावर 100 था। ओके, तो क्या करेंगे, पावर को नीचे से ऊपर ले जाएंगे। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसलिए करेंगे कि रूल जो देखा था, रूल नंबर 1, उसमें x पे पावर n दिखाया था, 1/x पे पावर ने n दिखाया था, तो x के पावर में दिखना था ना, 1/x के पावर में तो दिखना नहीं था, इसीलिए डिफरेंशिएट होने योग्य बनाए। डिफरेंशिएट होने योग्य होगा तब ना डिफरेंशिएट करोगे, कोई चीज़ का योग्य बने, जैसे आईएएस के योग्य होगे तब ना आईएएस बनाया जाएगा तुमको, नेता के योग्य होगे तब ना बनाया जाएगा, अब शादी के योग्य होगे तब ना शादी होगी। यस, योग्य बनाना पड़ेगा, यहाँ पर डिफरेंशिएट होने योग्य बनाना पड़ेगा। तो अब डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, जैसे dy बाई डी एक्स करेंगे तो क्या होगा, d बाई डी एक्स कर दिए और y के स्थान पर x पे पावर -100 कर दिए। अब क्या करेंगे, -100 ले लिए इंटू एक्स पे पावर -100 -1, ये वाला छोड़ दिया था ना, कोई बात नहीं, 4 नंबर था ये, कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा -100 इंटू एक्स पे पावर 101। ओके, अब क्या करेंगे, -100 डिवाइडेड बाय एक्स पे पावर 101। तो उम्मीद है कि 3 नंबर का बना जाओगे तुम, 3 नंबर का बना जाओ तो तुम 3 नंबर का बनाओ। कैसे बनेगा 3 नंबर, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा 3 नंबर का सवाल,
देखो y इज इक्वल टू 1/x पे पावर 9 है। ओके, अब क्या करें, नीचे के पावर को ऊपर ले जाएंगे। वेरी गुड, x पे पावर -9 कर दिए। आप करेंगे dy बाई डी एक्स, तो क्या होगा d बाय डी एक्स, यानी ये रहा ये। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, -9 इंटू एक्स पे पावर -9 में एक माइनस कर देंगे तो -10 हो जाएगा। ओके, तो -9 बाय एक्स पे पावर 10 हो जाएगा। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट 3 नंबर था, ये तुझको बनाने दिया था। अब मैं रूल नंबर 1 से रूल नंबर 2 की तरफ जाएंगे। मिटाता हूं इसको। रूल नंबर 1 से रूल नंबर 2 के तरफ मूव करने वाले हैं हम लोग। तो चाय भी पी लूं क्या? रूल नंबर 2, वेरी इंटरेस्टिंग। रूल नंबर 2 दिखाई दे रहा है ना बोर्ड पर? रूल नंबर 2, रूल नंबर 2, जैसे y बराबर कोई कांस्टेंट आ जाए, y बराबर कांस्टेंट आ जाएगा, तो dy बाय डी एक्स की बात करते हैं। dy बाय डी एक्स यानी d बाय डी एक्स, और यहां रहा कांस्टेंट। अच्छा एक बात बताओ, dy मतलब चेंज इन y होता है, तो d कांस्टेंट का मतलब चेंज इन कांस्टेंट, और चेंज इन कांस्टेंट कितना होता है? दिमाग लगाओ, कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है, तो चेंज इन कांस्टेंट को क्या बोलेंगे? यस, जीरो बोलेंगे। वेरी गुड। जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे y इज इक्वल टू, 5 क्वेश्चन वहां दिए थे ना, छठा क्वेश्चन देखो, जैसे y इज इक्वल टू 3 है, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा? y इज इक्वल टू अगर 3 है तो dy बाई डी एक्स कितना होगा? तो d बाय डी एक्स, और यहाँ आएगा 3, कितना हो जाएगा? कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, यस, 0 आ जाएगा। 7 नंबर, y बराबर अगर 11 दे दें 11, और बोलेंगे dy बाई डी एक्स बताओ, तो क्या करोगे? अरे इसमें सोचना क्या है, कांस्टेंट में चेंज नहीं होता है, इसलिए कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे। कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0। बात करेंगे रूल नंबर 3 का। रूल नंबर 3, ये कौन सा रूल है भाई? देखना चाहोगे? यस, ओके। y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स पे पावर n, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, और ये भी एक कांस्टेंट है, और ये तो वेरिएबल है। तो dy बाय डी एक्स करेंगे, dy बाय डी एक्स करेंगे, और ये क्या आएगा देख लो, d बाय डी एक्स कर दिया। ओके, y के स्थान पर डाल दो इसको, k इंटू एक्स पे पावर n डाल दिया। तो बोलता है जब कांस्टेंट से गुना कर दिया जाता है, तो ये जो कांस्टेंट है ना, उसको बाहर कर लिया जाता है, आप बाकी को डिफरेंशिएट कर देंगे ऐसे, यानी कांस्टेंट को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। और इसका डिफरेंशिएशन तो तुम बड़ा स्मार्टली जानते हो ना बच्चे, अब तो स्मार्ट बन गया ना, n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1। आगे बढ़ते हैं, तो एक बना के देखो, 8 नंबर का क्वेश्चन बना के देखो। जैसे y इज इक्वल टू, देखो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करवाएंगे ना, जितना ज़्यादा सवाल बनाओगे,
उतना स्मार्ट बनोगे, स्मार्ट बॉय, स्मार्ट गर्ल, यस। y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स पे पावर 9 दें। तो dy बाई डी एक्स क्या करना है, dy बाई डी एक्स क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स करेंगे और 3 इंटू एक्स पे पावर 9। ओके, ये 3 को इधर दे दिया और इस प्रकार से ऐसे 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 कर दिया। ओके, 3 यहाँ आया और ये हो जाएगा 9 इंटू एक्स पे पावर 8। तो इस तरह से क्या हो गया, 27 इंटू एक्स पे पावर 8 आया। अरे इसमें तो एक ट्रिक की बात जैसा लग रहा है। ट्रिक क्या लग रहा है, देखो ट्रिक को समझने का कोशिश करोगे, मेरे से पढ़ोगे तो स्मार्ट बनना है। ट्रिक के बारे में, खटाखट बनाने का टेक्निक, इतनी लंबी बात नहीं करनी है, छोटी बात करनी है। देखो ये तो 3 तो अपनी जगह रहेगा, बात वही है, उसको डायरेक्ट सोचना सिखा देता हूँ ना। ये 3 तो अपनी जगह रहेगा ना, इसको करेंगे तो 9 इंटू एक्स पावर 8 आएगा। इसका मतलब 9 से इसको अगर गुना कर देंगे तो डायरेक्ट 27 हो जाएगा और 9 में से 1 माइनस कर दोगे तो 8 हो जाएगा। हाँ, ये क्या हो गया, जादू हो गया ना। जादू देखो ना, y इज इक्वल टू 5x पे पावर 8 है, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स करेंगे और आ जाएगा 5x पे पावर 8 और कितना करेंगे 8 गुना 5, 8 × 5 = 40, 40 इंटू एक्स पे पावर 7। अब तो समझ गया होगा ना क्या जादू है जल्दी जल्दी करने का। यस, तो ये वाला तुम बना के दिखाओ, ये वाला। जैसे 10 नंबर y इज इक्वल टू 3x², क्या होगा dy बाई डी एक्स। थोड़ा स्मार्ट बना देता हूं मैं, 2 से यहां करोगे तो 6x पे पावर 1 आ जाएगा। वाह कमाल। 11 नंबर y इज इक्वल टू 100x पे पावर 3 है, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स, 3 इंटू 100 x पे पावर 2। और बनाना चाहोगे तो देखो ये सवाल, ये एक बेहतरीन सवाल है, बना के दिखाओ। 12 नंबर, जैसे y इज इक्वल टू बोलू मैं 5x, अब बोलो dy बाई डी एक्स कितना होगा, बड़ा आसान है, यहां दे दोगे 5 इंटू एक्स पावर 0 यानी 5। 13 नंबर, जैसे y इज इक्वल टू 3x, तो dy बाई डी एक्स बराबर 3 इंटू 1 यानी 3। और बनाओ y इज इक्वल टू 2x, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2। तो बात समझ में आ रही है धीरे धीरे। तो अगला देखता हूं मैं, ये था रूल नंबर 3। 3 रूल बना लिए हम लोग, अब आते हैं चौथा रूल पर। देखो रूल नंबर 4, होमवर्क दूंगा ना, उसको बना के आओगे। बहुत बहुत शानदार रूल आने जा रहा है, रूल नंबर 4। कौन सा रूल, 4 नंबर का रूल। ये क्या होता है रूल, तो देखते हैं ये रूल क्या होता है। y इज इक्वल टू, जैसे फंक्शन ऑफ x होता है, जैसे कि x पे पावर 3 प्लस 2x प्लस 9 दे दिए, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। और बोलेगा dy बाई डी एक्स निकालो, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो बहुत आसान है, d बाई डी एक्स कर देना इस तरह से और यहां रख देना x पे पावर 3, ये 2x प्लस 9। तो ऐसे सिचुएशन में डिफरेंशिएट करते समय क्या करना होता है, ये जो देख रहे हो ना, इसको अलग अलग कर लेते हैं। ये रहा एक जगह, ओके,
फिर देखो ये रहा एक जगह, ये भी ओके। फिर देखो ये d9/dx ये भी रहा अपने जगह। तो अब जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा ये आएगा 3x²। वेरी गुड। और ये क्या आएगा, ये आएगा 2। और ये क्या आएगा, अकेले में जब कांस्टेंट रहता है तो डिफरेंशिएशन 0 कर देता है। समझ में आया। जैसे कितना नंबर तक उसमें दिए थे, नंबर तो भूल गया, 11 12 13, मान लेते 13 नंबर देता हूँ, 14 नंबर था ये, 15 नंबर देखो। y इज इक्वल टू मान लेते 100 + 3x है, तो क्या करेंगे dy/dx इज इक्वल टू, इसको अलग कर देंगे और इसको अलग कर देंगे। ओके 16 नंबर, जैसे y इज इक्वल टू बोलेगा कि 5 + 6x + 10x²। अब बोलेंगे dy/dx क्या, बताओ क्या होगा, क्या होगा dy/dx। यस क्या होगा, कांस्टेंट का 0 और इसको 6x का 6 और ये 10² का 20x। ओके तो एक और देता हूं मैं, 17 नंबर का सवाल देखो। जैसे y बराबर देगा x पे पावर 5 + 1/x⁵। इसको कैसे बनाओगे, हालत खराब हो गया ना, नहीं बना दोगे, ऐसे बनाओ, y इज इक्वल टू x पे पावर 5 कर दो और x पे पावर -5 कर दो। अब तो रूल पर आ गया, डिफ्रेंशिएट होने योग्य हो गया। अब अगर डिफ्रेंशिएट कर देंगे dy/dx करके तो क्या होगा, इसका हो जाएगा 5 × x पे पावर 4, इसका हो जाएगा पावर इधर गुनाएगा तो -5 × x पे पावर -6। इसको थोड़ा और सीधा कर लेंगे तो क्या होगा, 5x पे पावर 4 हो जाएगा -5/x पे पावर 6। समझे, समझ गया। ये था रूल नंबर 17। रूल नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 ये बनाओ तो y कहता है कि इफ y बराबर a + bx + cx² हो। अब फाइंड करना है dy/dx where a, b and c are constant। where a, b, c are constant। क्या करना है, करना क्या है, dy/dx निकालना है, dy/dx निकालना है। निकालो निकालो जल्दी जल्दी, dy/dx। ओके देखो जब dx करेंगे तो d/dx कर देंगे और यहाँ रखेंगे a + bx + cx²। ओके यहाँ कर देंगे, a को अलग कर डिफ्रेंशिएशन करेंगे, b को अलग कर लेंगे, c को अलग कर लेंगे, ये वाला को। तो इसको करोगे, कांस्टेंट को करने से क्या आता है, 0 आता है। और b × x को करेंगे तो b होगा x का 1 हो जाएगा। और यहाँ क्या करेंगे, पावर को गुना करेंगे तो 2c हो जाएगा और x पावर 1 हो जाएगा। 18 नंबर हुआ। उसी प्रकार से 19 नंबर का बना लो, y इज इक्वल टू bx² cx³। ये बनाओ bx² cx³। फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx, जहाँ वेयर b एंड c आर कांस्टेंट, जहाँ b एंड c कांस्टेंट है, dy/dx करो, क्या करोगे, कर पाओगे कुछ, बिल्कुल कर लेंगे। इसमें करेंगे तो b अपने जगह रहेगा, गुना आएगा 2b और x के जगह 1। ओके यहाँ क्या करेंगे 3c और x पे पावर
2। ये तो बड़ा आसान था है। ओके, कुछ और बेहतरीन सवाल देने जा रहा हूं तुमको, ध्यान से देखोगे, ध्यान पूर्वक। रूल नंबर 4 बड़ा ही आसान था। रूल नंबर 4 आसान था ने। कुछ और सीखते हैं, मजेदार बात। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन है कि इफ s बराबर ut प्लस s बराबर 3t², s बराबर t पे पावर 6 है, और फाइंड करना है ds बटा dt। ये क्या कैसे करोगे? ये कैसे करोगे? अच्छा, कर लोगे। कैसे करोगे? देखो, ds बाय जब dt करेंगे तो d बाय dt, और s के स्थान पर t पे पावर 6। तुम याद करो इस कॉन्सेप्ट को। अगर ऐसा रहता है तो ऐसा लेते हैं हम लोग। क्या? जो चीज यहां रहे वही चीज अगर यहां रहता है तो उसी इस तरह से लेते हैं हम लोग। n x पे पावर n-1। तो देखो, जो चीज यहां है वही चीज यहां है, तो क्या होगा? 6 इंटू टी पे पावर 5 हो जाएगा। तो आज तुम्हें मैं एक बेजोड़ चीज बता रहा हूं, देखना फिजिक्स में यूज करके। देखो, मान लेते हैं ये ओरिजिन है। ओके, ये मान लेते हैं ओरिजिन है, और यहाँ डिस्टेंस बराबर 0 है। यहाँ डिस्टेंस बराबर 0 है, और एक पार्टिकल है जो इधर जा रहा है, मोशन कर रहा है इधर, और ये s है डिस्टेंस एट टाइम t। ये है डिस्टेंस, s है डिस्टेंस एट टाइम t। तो v बराबर स्पीड है, स्पीड एट टाइम t, और a बराबर है ACCELERATION, एक्सलरेशन एट टाइम t। यानी एक पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है इस तरह से, जिसका डिस्टेंस अगर s है, स्पीड अगर v है, एक्सलरेशन अगर a है, तो उसको कैसे कहते हैं हम लोग? तो v बराबर याद रखना ds बटा dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बराबर स्पीड होता है। क्या याद रखोगे? v बराबर ds बटा dt। इसको क्या कहेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू t। इसको ऊपर लिखता हूं मैं। a बराबर एक्सलरेशन, ACCELE एक्सलरेशन है एट टाइम t, जगह बना रहे थे। तो स्पीड बराबर क्या होगा? ये हो गया स्पीड। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ, ये क्या है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टी। डिस्टेंस मतलब यहां मेरा s से है। डिस्टेंस मेरा यहां किससे मतलब है? डिस्टेंस का मतलब मेरा s से है। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड होता है, तो यानी v बराबर ds बटा dt। एक तरह, दूसरी तरह से क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू t भी बोल सकते हैं। उसी प्रकार से a बराबर क्या होगा? तो a बराबर होगा dv बटा dt। याद कर लेना, dv बटा dt का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। पढ़े नहीं हो गया? 10th में पढ़ा होगा हमको लगता है कि नहीं? पढ़े हो ना? बिल्कुल पढ़ा होगा। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड हो गया v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम।
और टाइम हो गया टी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टी को क्या बोलेंगे? एक्सलरेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन यहां हो गया। तो कुछ सवाल बना के देखना चाहोगे? बिल्कुल देखना चाहोगे। ऊपर में सवाल देता हूं बनाने के लिए। देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन में है इफ डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल एट टाइम टीज एस बराबर 3t² प्लस 5t प्लस 9। तो फाइंड करना है नंबर 1 में स्पीड फाइंड करना है, और नंबर 2 में फाइंड करना है ACCE एक्सलरेशन, ACCELERA एक्सलरेशन ए। ये दो चीज निकालना। यानी मुझे क्या निकालना है? पहला में निकालना है v जो कि ds/dt होगा, और दूसरा में निकालना है a जो कि dv/d होती है। ये दोनों चीज निकालना। बताओ कैसे करोगे? बोलो क्या करोगे? कर दोगे? कर दो। ऐसे करेंगे। एस तो देख रहे हो ना, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। 3t² को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना होगा? 6t। और 5t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना होगा? 5t का 1। और 9 को डिफ्रेंशिएट करोगे तो अरे x के जगह t आ गया, y के जगह s आ गया है, और कोई अंतर नहीं है। ओके, dv/dt क्या होगा? v बराबर ये आया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा? 60 का करोगे तो 6 आएगा, और इसको करोगे तो 0 आएगा। ये हुआ एक्सलरेशन। मजा आया? दूसरा सवाल चाहिए? ले लो। अच्छा बताओ, अगर हो ऐसे तो ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है s बराबर ut प्लस हाफ AT²। फाइंड नंबर 1 में v, ये अगर डिस्प्लेसमेंट है डिस्टेंस की जगह जो भी है, v बराबर ds/dt। नंबर 2 में a बराबर dv/dt। बना के दिखाओ दोनों कैसे करते हो। जहां a एंड b वेयर u एंड a आर कांस्टेंट मान लेते हैं। अभी तो क्या है बताऊंगा बाद में। फाइंड ये करना है। कर पाएंगे क्या? मुझे तो उम्मीद है कि कर लोगे। अब तुझको क्या उम्मीद है ये डिपेंड करेगा तुम पर। क्या कर दूं? बना लोगे ना? ओके, u कांस्टेंट अब बाहर आ जाएगा तो क्या होगा? u और t का हो जाएगा ना 1। अब इसका करेंगे 2 आएगा बाहर, यहाँ हाफ a है ही, और t² का क्या हो जाएगा? 2 इधर आएगा रे, t पे पावर 1 बचेगा रे, तो क्या हो जाएगा? u प्लस दो कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? u प्लस AT। और इसको करेंगे तो क्या आएगा? v को डिफ्रेंशिएट करोगे, यानी v बराबर ये आया, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? 0। फिर देखो एक बाहर कांस्टेंट आया a, और t को डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1। बड़ा आसान था। तो कुछ मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ आज का लेक्चर समाप्त होने से पहले, और मुझे पता है कि तुम इसको बना के बना के आओगे। तो ये होमवर्क ले लो आज का, बना के लाना जरूरी है। देखो HW है आज का।
जो करेगा प्रैक्टिस वो बनेगा सुपर स्पेशलिस्ट। देखो फाइंड करना है dy बाय dx नंबर 1 y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 9 y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 7। दूसरा y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 3/2 y इज इक्वल टू एक्स पे पावर 100 y इज इक्वल टू 1/x पे पावर 2। 5 में y इज इक्वल टू 1/x 6 y इज इक्वल टू 1/x पे पावर 3/2। 7 नंबर में y इज इक्वल टू 1/√x। 8 नंबर में y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। 9 नंबर में y इज इक्वल टू x प्लस 1/x। 10 नंबर में y इज इक्वल टू पाई प्लस 6x। 11 में y इज इक्वल टू 3x² प्लस 7x प्लस पाई। पाई तो पता है ना कांस्टेंट होता है। ओके 12 नंबर y इज इक्वल टू 100 प्लस 200x प्लस 300x²। 30 नंबर y इज इक्वल टू dx पे पावर 4 प्लस cx पे पावर 2। और उसके बाद अगला है फाइंड ds बटे dt। इफ 14 नंबर में s बराबर a प्लस bt। 15 नंबर में s बराबर a प्लस bt प्लस ct²। 16 नंबर में s बराबर at जोड़ b/t। 17 नंबर में s इज इक्वल टू at² b/t²। 18 नंबर y इज इक्वल टू दिख रहा है कि नहीं? वो दिख तो रहा है, थोड़ा सा दिखाता हूँ ना। 18 नंबर में क्या करेंगे? y इज इक्वल टू t² प्लस 1/t²। 19 नंबर में y बराबर t प्लस 1/t। और 20 नंबर में y इज इक्वल टू at प्लस bt²। और मुझे पूरा उम्मीद है कि तुम जरूर बनाओगे। व्हाट्सएप नंबर लिख लो, ये है, इस पर तुमको 9334369164 इस पे बना के भेजना है तुमको। व्हाट्सएप नंबर ठीक से नोट कर लो। जो बनाओगे सब भेजना है, सबको मैं करेक्ट करके दूंगा। कोई भी चीज़ दिक्कत होगा काउंसिल कर सकते हो, पूछ सकते हो सवाल। तो आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। मुझे उम्मीद है कि ज़रूर तुम अच्छा करोगे घर पर।